बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे साल अव्वल के चौथे सबक अबुल कासिम ज़ोहरावी को, जिसमें हमने उसके मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखा, सबक के अहम निकात और सबक के तारुफ़ को हमने पढ़ा। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है, अगर किसी ने समाअत नहीं किया तो समाअत कर लें। आज हम सबक के इक़्तिबासात के हवाले से मुताला करेंगे पिछले अहम निकात की रोशनी में। सबसे पहले बात हुई है मुसलमानों की इल्मी फ़जीलत की। तो सरज़मीन अंदलस के मुसलमान अहले इल्म थे और उनमें अबुल कासिम को एक नुमायाँ जो है वो हैसियत हासिल है। अबुल कासिम जो है वो एक नुमायाँ शख्सियत हैं उस दौर की, उस अंदलस के एक शहर कुर्तबा की। यही वजह है उनका आगे नाम की भी वजह, शोहरत भी यही होगी और वजह तस्मिया भी यही होगा। मुसलमान अहले इल्म थे और जब ज़वाल मुसलमानों पे आया तो अंग्रेज़ हुक्मरान जो कि बरसग़ीर पाक व हिंद में आए थे, वो सारा जो है हमारे इल्मी ख़जाने, ख़ास कर लाइब्रेरी जितनी भी थीं लाइब्रेरियाँ, उनमें से अच्छा अदब किताबें उठा के ले गए और उनको अपनी ज़बान में तराजिम किए उनके, और वो अपने निसाबी जो है वो स्कूलों में निसाब के तौर पे इदारों में पढ़ाने लग गए और हमने वो चीज़ें सारी खो दी। इसी वजह से हम आज पीछे हैं। हमने अपने आबा व अजदाद के जो है वो चाल चलन को छोड़ दिया, उनके कारनामों को जो है वो याद करना छोड़ दिया। अबुल कासिम ज़ोहरावी का नाम अबुल कासिम जाए पैदाइश कुर्तबा है। कुर्तबा का एक झैली शहर था अल-ज़ोहरा, जो कि उस वक्त की एक मलका के नाम पे रखा गया था। यही वजह है कि आप ज़ोहरावी कहलाए, यही आपकी ज़ोहरावी कहलाने की वजह तस्मिया है कि कुर्तबा के एक शहर ज़ोहरा में पैदा हुए। कुर्तबा यूनिवर्सिटी में जो है वो आपकी किताब भी पढ़ाई जाती, फिर बाद में बतौर निसाब के तौर पे आपने इलाज के जो मुरव्वजा तरीक़े बताए वो 2 बताए हैं। कौन कौन से? इलाज बिल दवा और इलाज बिल जराहत। बिल दवा मुराद मेडिसन के ज़रिए दवाई दी, उससे लोग ठीक होते। दूसरा सर्जरी करके जो है वो उसको ठीक किया जाता, ऑपरेट की कर रहे हैं उसका, और उस पर जो है वो उसकी कांट छांट जो भी होती है उसकी सफाई वगैरह वो करके तो फिर ठीक हो। सर्जरी के फ़न से रूशनाश कराने वाली पहली शख्सियत थे अज़-ज़ोहरावी अबुल कासिम, जिन्होंने किताब लिखी अल तसरीफ़। तसरीफ़ के नाम से किताब लिखी, जो बाद में बहुत सारी ज़बानों में, ये नीचे लातीनी में भी हुआ 1497, 1997, 1881 में फ़्रांसीसी ज़बान में डॉक्टर लीकाक ने तर्जुमा उसका करवाया, और भी बहुत सारी ज़बानों में तराजिम उसके हो चुके हैं। इतनी अच्छी और मुफस्सल किताब है। दूसरे सफ़े पे है सर्जरी की पहली मुफस्सल किताब। इल्मे इलाज की दोनों शाखों का अहाता किया गया है। कौन कौन सी? इलाज बिल दवा और इलाज बिल जराहत, दोनों तरह के हवाले से उन्होंने इस पर बात की। बुनियादी हिस्सा जो है इस किताब का सर्जरी पर मुश्तमिल है। ये बताया गया है कि इलाज दवा के ज़रिए भी हो सकता है और सर्जरी के ज़रिए भी हो सकता है। बुनियादी हिस्सा इसका सर्जरी है। इसमें ज़्यादा बात जो है वो सर्जरी में बताएगी, और मेडिकल के जितने भी तालिब इल्म होते हैं उनको ये किताब ज़रूर निसाब के तौर पे पढ़ाई जाती है। सर्जरी के आलात की किताब के 3 हिस्से उन्होंने बताए हैं। पहला हिस्सा उन्होंने बताया दाग देने के मुतालिक है। वो लोहा गर्म करके तो उसको काटते छांटते थे ज़ख्म को, और उसको जो है वो हीट देते थे या उससे काट देते थे, या किसी भी हवाले से वो था दाग देना। और दूसरा और तीसरा हिस्सा जो है वो कहता है जराहत पर मुश्तमिल है। दूसरा और तीसरा हिस्सा सर्जरी पर मुश्तमिल है कि इलाज सर्जरी के ज़रिए कैसे किया जाए। आपने देखा होगा आजकल के लोगों को भी सर्जरी करवाते हुए। आजकल तो खैर ये एक आम सा जो है वो एक तरीका राइज हो गया है, पहले बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। आगे सर्जरी के आलात पर की तफसील उन्होंने बताई है। उसके आलात कसातीर क्या है,
और मुहक्कक क्या है, नश्तर क्या है, नश्तर जिसको बोलते हैं नोकदार कोई भी चीज़, कैंची, आरी, सिलाई, सुइयाँ वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इस के हवाले से सर्जरी का जितना भी सामान दरकार होता है उस हवाले से इसमें बड़ी तफसील से बातें बयान हुई हैं। किताब का आसान तर्ज बयान, बड़ा सादा और आम फहम है, हर बंदा समझ सकता है इसको, और ज़रूरी रमूज़ का बयान इसमें जो है वो वाज़े किया गया है। जो भी इलामात हैं, रमूज़ रम्ज़ से है इलामत, निशानी, कोई भी किसी भी बात को अगर तफसील देनी है तो इस किताब में बड़ी बेहतरीन तरीके से उसको दी गई है। और इल्मी अफादियत ये है कि निसाब के तौर पे इसको पढ़ाया जा रहा है। अमली अफादियत ये है कि इस पे जब ऑपरेट डॉक्टर करता है तो बाकायदा वो इसका मुताला कर चुका होता है और इसके मुताबिक जो है वो इलाज और दवा वगैरह का बंदोबस्त करता है। अहले यूरोप की बददियानती क्या थी, मुसलमानों के कारनामों को छुपाने की कोशिश की कि नहीं जी ये तो हमने किया, अपनी ज़बानों में तर्जमे किए और तर्जमे के साथ अपने नाम के साथ जो है वो किताबें छपवा दी, शाया कर दी, और मुसलमानों की तसानीफ़ जो कि तर्जमा उन्होंने कर ली थी अंग्रेज़ों ने, वो धरी की धरी रह गई। तो ये मुसलमान ये जो अंग्रेज़ या यूरोप के जो लोग हैं, ख़ासकर यहूदी, उनकी चाल भी यही रही है। बहुत चालाक और मक्कार कौम है यहूद। अगले आखिरी सफ़े पे बात हुई है उस्ताद कामिल की। अहले मगरब ज़ोरावी की काबिलियत के मोतरफ़ हैं, एतराफ़ करते हैं इस बात पे कि हाँ वाकई ज़ोरावी एक बड़े आला पाए के जो है वो सर्जन थे, पहले सर्जन डॉक्टर तस्वर किए जाते हैं। किताब का हवाला दिया उन्होंने अल तशरीफ़ का, और फ़न जराहत में उस्ताद कामिल समझे जाते हैं कि सर्जरिकल के हवाले से अबुल कासिम ज़ोरावी से बड़ा कोई और नाम नहीं है। उनकी लिखी हुई किताब निसाब में पढ़ाई जाती है, कुर्तबा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी शुरू में, जहाँ आप पैदा हुए थे और वहाँ की यूनिवर्सिटी में, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसका तर्जमा हुआ और लातीनी में तर्जमा हो चुका, फ़्रांसिस में जो किताब में बयान हुआ है वो तर्जमा हो चुका है 1881 में, और भी ज़बानों में तराजिम इसके हो चुके हैं। तो सबक को देखते हुए वही एक शेर इकबाल का कि थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़र फ़रदा हो। आजकल का मुसलमान हाथ पे हाथ धर के, आजकल का नौजवान, आजकल तालिब इल्म हाथ पे हाथ धर के बैठा है कि भाई जो कल होगा वही देखा जाएगा। हालांकि वो सारी बातें भूल गए कि उनके आबा व अजदाद के क्या क्या कारनामे थे, उन्होंने क्या क्या चीज़ें जो है वो और काम सर अंजाम दिए। ये हमारी आबा व अजदाद की ही चीज़ें थीं जो आज अंग्रेज़ जिस पे घमंड करता है, गरूर करता है। तो अज़ीज़ तलबा, इस पे 2 लेक्चर हुए। दूसरे लेक्चर में हमने इक़्तिबासात के हवाले से इसका मुताला किया। मज़ीद अगले सबक के साथ अगले लेक्चर में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।